आप जब पार्लियामेंट में बोलती हैं तो अपने ही नहीं विरोधी भी आपकी बातों के कायल हो जाते हैं। इतना दमदार इकरा बोलती हैं। इकरा, पॉलिटिकल बात भी आपसे करूं, आपसे पॉलिटिकल मुद्दों पर भी विचार जानूं, लेकिन उससे पहले जिस इलाके से आप आती हैं, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, मैं खुद वहीं से आती हूँ। इतना आसान नहीं होता एक लड़की का कैराना से निकल के दिल्ली में पढ़ाई करना, फिर लंदन जाना, लंदन से वापस आना, पॉलिटिक्स में एंट्री लेना और जीत जाना। इसके बैक में बहुत सारी स्टोरीज चलती हैं, बहुत सारी बातें हैं जो शायद सुनने को मिलती हैं। आप जब कैंपेनिंग पर निकलती हैं या अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप जाती हैं, कुछ ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया कभी? बिल्कुल, आप वहीं से हैं तो वहाँ से निकलकर दिल्ली में या किसी मेट्रोपॉलिटन में या विदेश में तरक्की करना आसान है, लेकिन वापस ये सब अवेयरनेस को लेकर वापस वहाँ जाकर और वहाँ पर बदलाव पैदा करना वो बहुत मुश्किल है। तो क्योंकि कंजर्वेटिव सोसाइटी है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत रूरल है, समाज पेट्रियार्कल है, तो अभी भी लोगों को बहुत सारी ऐसी रोज़ाना में चीज़ें होती हैं कि एक महिला की से ऑर्डर नहीं ले सकते कुछ लोग जो अधिकारी होते हैं। हमारे यहाँ दिशा की बैठक होती है, उसमें उसकी अध्यक्षता एक सांसद करता है, तो उसमें जो अधिकारी बैठते हैं आज भी वो मुझसे नज़र मिला के बात नहीं कर सकते। वो मेरे साइड में जो कोई बैठा होगा उनसे बात करेंगे। लेकिन ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं छोटी जगहों पर ख़ास तौर पे कि कंफर्टेबल नहीं है लोग महिलाओं को पब्लिक स्पेस में देखने के लिए। तो और वही खासकर बाहर से पढ़कर आए हूं तो एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है गांव और कस्बे में। ये तो बाहर वाली है, बाहर से पढ़कर आई है, शहर की सोच हम पर थोप रही है। उनके साथ आपको एक फेमिलियरिटी बनानी पड़ती है, उनको ये यकीन दिलाना पड़ता है कि आप उनकी बातों को समझते हैं, उनके मुद्दों को समझते हैं, उनकी परेशानियों को समझते हैं। तो वो एक जर्नी जो है वो बड़ी मुश्किल होती है और मुझे आज भी यकीन नहीं होता कि मैं वो कर पाई हूँ। लेकिन हर जगह की एक यूनिक दिक्कतें होती हैं, हर फील्ड की यूनिक दिक्कतें होती हैं, तो यही चीज़ें हमें बदलनी है। इन्हीं चीज़ों के लिए कोशिश करनी है कि एक परसेप्शन बने, हम हर फील्ड में महिलाओं को देखें। जब हम देखेंगे, क्योंकि जब मैं छोटी थी इंदिरा गांधी जी को हमने देखा था और उनके बारे में सबके तरह तरह के ओपिनियंस हो सकते हैं उनकी पॉलिसीज़ के बारे में, लेकिन एक महिला पहली बार इस देश को लीड कर रही थी। तो वो अपने आप में बहुत सारे लोगों को, मुझ जैसे बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर गई क्योंकि हमने उन्हें देखा। तो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी बेहद ज़रूरी है। हर फील्ड में महिलाएं दिखें तो और महिलाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। अच्छा, कहते हैं जब एक लड़की आगे बढ़ती है तो पिता का बहुत बड़ा रोल होता है, उसका हाथ पकड़कर उसके साथ साथ चलने का, और जितनी भी बैक स्टोरीज चल रही हैं वो उसके कानों तक नहीं जाने का। आपके पिता चूंकि खुद राजनीतिक जिंदगी से जुड़े रहे, कितना असर उनका आपकी लाइफ पर है और क्या उनसे आपने सीखा या आज भी आप याद करती हैं उनकी उन बातों को? जी, मैं 14 साल की थी जब उनका देहांत हो गया था और मेरे जीवन में अगर किसी का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस है तो वो मेरे पिता का है, मेरे वालिद का है। और आज भी उन्हीं की जो लेगेसी है और जिस तरीके से वो काम करते थे, उसी को मैं हर रोज़ ये सोचती हूँ जब मेरे सामने कोई मुश्किल आती है कि वो किस तरीके से करते। और आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन 16 साल हो गए हैं मेरे पिताजी को इस दुनिया में ना रहते हुए, और आज भी मुझे उन्हीं हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं रोज़ आना उनकी कोई ना कोई किस्से, कोई ना कोई कहानी सुनाते हैं। तो इसीलिए मुझे पॉलिटिक्स अच्छी लगती है, इसीलिए मेरा मन भी किया क्योंकि उनका प्रेजेंस मुझे फील होता है लोगों की बातों में और उनको जिस तरीके से लोग याद करते हैं। तो जितना मैं कम समय उनके साथ मुझे मिला, जितना मैं शायद उनसे ना सीख पाई, उतना आज भी मैं लोगों के ज़रिए उनकी बातों से सीखती हूँ। तो ये सीख अभी भी ख़त्म नहीं हुई है और मेरी यही कोशिश रहती है कि मेरा हर कदम जो भी पड़े तो उससे मेरे पिता के नाम को और रोशनी मिल सके।